शिव महापुराण कथा विद्वेश्वर संहिता भाग 16 का दूसरा। श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। भक्तों, हर हर महादेव शिव। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन और विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजा का विशेष फल। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक आप हमारी धार्मिक फैमिली से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली बनिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे धार्मिक परिवार से जुड़कर आप भी अपने जीवन का परम उद्धार कीजिए। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुनो। भक्तों, विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। शुक्रवार को श्रवण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और पूष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भक्तों, 100 या 1 सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं आवश्यक वस्तु प्रदान करता है। भक्तों, जो पुत्रहीन हैं उन्हें श्री गणेश जी का इस दिन अवश्य पूजन करना चाहिए। भक्तों, वह समस्त पापों का समन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला भी होता है। विभिन्न बारों में की हुई भगवान शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाला समझना चाहिए। भक्तों, बार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का अधिकार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। भक्तों, सूर्य उदय काल से लेकर सूर्य पुनः उदय काल तक आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। भक्तों, विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान कराने वाली होती है। भक्तों, यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्रद्धा आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्रहण करने के योग्य होते हैं। भक्तों, बार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द का अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। भक्तों, पूजा शब्द को विस्तार से जानिए। पूज्यते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। भक्तों, पूह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही आवश्यक वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ यानी कि पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त होता है। यह दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं।
उनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नियमित कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम में कर्म का आदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है, फलीभूत होता है, तत्काल फल की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन एक पक्ष या एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः नाश यानी कि क्षय होता है। भक्तों, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पाप का नाश करने वाली होती है। भक्तों, महीने में जो 15 दिन होते हैं पूर्णिमा के और 15 दिन होते हैं अमावस्या के, इन्हीं को पक्ष कहते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। भक्तों, एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली श्री महागणपति की पूजा मानी गई है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक वर्ष तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान कराती है, ऐसा जानना चाहिए। भक्तों, श्रवण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। भक्तों, श्रवण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथों और आरोग्य प्रदान कराने वाली होती है। भक्तों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में मात्र आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य वह फल प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नाम द्वारा 12 ब्राह्मणों का और 16 उपचारों द्वारा पूजन करता है वह उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। भक्तों, इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के भिन्न भिन्न 12 नाम द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है जिन जिन देवताओं की आप और हम सब पूजा करते हैं। भक्तों, इसके आगे की कथा आपको हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव शंभू।